नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि जितनी भी कोशिश कर लो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता ही नहीं? अगर मैं कहूं कि आज ही कुछ सरल बदलाव करके आप अपनी सेविंग्स को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये सामान्य कॉफी छोड़ दो जैसे टिप्स नहीं है, ये स्ट्रेटेजी सच में फर्क डाल सकती है। इस वीडियो में हम सामान्य सलाह से आगे बढ़कर स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे जिनसे आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं बिना अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़े। आप शायद हैरान होंगे कि कुछ छोटे बदलाव आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए इन 7 पावरफुल टिप्स का पता लगाते हैं जो आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में मदद करेंगे। यह वीडियो दर्शकों को सरल और सीधी तकनीकों से रूबरू कराना चाहता है ताकि वे अपनी सेविंग्स बढ़ा सके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर सके और मन की शांति प्राप्त कर सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 आसान तरीके बताऊंगा जिनसे मैंने अपनी सेविंग्स डबल की और आप भी इन्हें फॉलो करके बिना अपनी लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव किए अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी 1, ब्रेक डाउन योर गोल्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटिए ताकि उन्हें पाना आसान हो जाए। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अक्सर लोग इसे अपनाते नहीं हैं। मान लीजिए आपका गोल है 1 साल में 1 लाख रुपए सेव करना। जब आप इसे एक बड़े नंबर के रूप में देखते हैं तो यह मुश्किल लगता है, लेकिन इसे छोटे हिस्सों में बांटें तो आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर राकेश नाम का एक लड़का है जो अगले 12 महीनों में 1 लाख रुपए सेव करना चाहता है। अगर वो इसे ब्रेक डाउन करता है तो उसे हर हफ्ते 923 रुपए या हर दिन 323 रुपए सेव करना होगा। 1232 रुपए सेव करने होंगे। देखिए, अब यह कैसा आसान लगने लगा है ना। इसी तरह अगर उसे सिर्फ 6 महीनों में सेव करना है तो हर हफ्ते 1850 रुपए सेव करने होंगे, और अगर 3 महीने में करना है तो हफ्ते के 7692 रुपए। इस तरह से देखने पर बड़ा लक्ष्य भी आपको हौसला देगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने का तरीका भी देगा। स्ट्रैटेजी 2, ऑटोमेट योर सेविंग्स। अपने अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिकली सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कराएं। यह स्टेप बहुत ही आसान है और असरदार भी। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचे उसे सेव करते हैं, लेकिन यहां हम उल्टा करेंगे। पहले सेव करेंगे और फिर खर्च करेंगे। जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट हो, अपने बैंक से एक अलग सेविंग्स अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करवा लें। इस तरह आप अपने आप को पहले पे कर रहे हैं, मतलब पहले सेविंग्स कर रहे हैं। इससे आपकी खर्च करने की आदत खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि आपके पास खर्च के लिए कम पैसे रहेंगे। और अगर कुछ महीनों बाद आपको लगे कि ये अमाउंट बहुत ज्यादा है तो इसे कम कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप एक सॉलिड सेविंग्स हैबिट डेवलप कर लेंगे। स्ट्रैटेजी 3, फोकस ऑन योर टॉप 3 एक्सपेंसेस। अपने सबसे बड़े खर्चों पर ध्यान दें और उनमें कटौती करने के तरीके खोजें। ज्यादातर लोगों के सबसे बड़े खर्च हाउसिंग, रेंट या लोन, खाना और ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। ये कुल मिलाकर आपकी इनकम का लगभग 50% तक कवर कर सकते हैं। अगर आप इनमें से 1 या 2 को भी कम कर पाए तो आपकी सेविंग्स में काफी असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप रेंट पर रहते हैं तो अपने मकान मालिक से रेंट कम करने की बात कर सकते हैं, खासकर अगर आप लंबे समय से उसी जगह पर रह रहे हैं। मैंने खुद ये किया था। मुझे पार्किंग स्पेस की जरूरत नहीं थी तो मैंने उसे छोड़ा और मेरे मकान मालिक ने इसे किसी और को किराए पर दे दिया। इससे मैं रेंट में कमी कर सका। इसी तरह आप अपने ट्रांसपोर्ट और खाने के खर्चों को भी जांच सकते हैं कि आप किसी चीज का कम उपयोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसके लिए भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में उसे रिड्यूस करने का सोच सकते हैं। ये 3 उपरोक्त स्ट्रैटेजीज सेविंग्स बनाने की नींव है और सुनिश्चित करें कि आप उनका ठीक से पालन करें। आगे बताए गए ये 4 स्ट्रैटेजीज सेविंग्स बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सुनिश्चित करें कि आप उनका ठीक से पालन करें। स्ट्रैटेजी 4, हाई इंटरेस्ट डेब्ट को पहले चुका दें। बिल या पर्सनल लोन तो उसे पहले चुकाना बेहतर है। इसकी वजह यह है कि ऐसे कर्ज पर ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती है, जो आपकी सेविंग्स पर मिलने वाले ब्याज से कहीं ज्यादा होती है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का सेविंग्स है जिस पर 7% ब्याज मिलता है, और आपके पास 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी है जिस पर 18% ब्याज है। आपका सेविंग्स से मुनाफा 7,000 रुपए है, लेकिन कर्ज का ब्याज 18,000 रुपए है। अगर आप पहले इस कर्ज को चुका देंगे तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सुधरेगी
और इसके बाद आप आसानी से सेविंग्स पर फोकस कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी 5, यूज दी थिंक वांट डू फ्रेमवर्क। अपने खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटें ताकि उन्हें अच्छे से मैनेज कर सकें। अपने खर्चों को 3 हिस्सों में बांटें: फंडामेंटल्स, जरूरी चीजें, फन, मनपसंद चीजें, और फ्यूचर, भविष्य के लिए सेविंग्स। फंडामेंटल्स में वो खर्चे आते हैं जो आपके लिए जरूरी है, जैसे कि रेंट, ग्रोसरी, बिल्स। फन में वे चीजें आती हैं जिन्हें आप चाहते हैं, जैसे बाहर खाना, कपड़े खरीदना, मूवी देखना। फ्यूचर में वे खर्चे आते हैं जो आपके लंबे समय के गोल्स के लिए हैं, जैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। इस तरीके से आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपके खर्चे किस दिशा में जा रहे हैं। अगर फन कैटेगरी में ज्यादा खर्च हो रहा है तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उस एक्स्ट्रा अमाउंट को फ्यूचर कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब आपकी बारी। नीचे कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा सेविंग्स चैलेंज क्या है। स्ट्रैटेजी 6, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम। सेविंग्स बढ़ाने के 3 तरीके होते हैं: खर्च कम करना, स्मार्ट खर्च करना और ज्यादा कमाना। अब तक हमने खर्चों को कम करने और कंट्रोल करने की बातें की है, लेकिन ज्यादा सेविंग्स का एक और तरीका है अपनी इनकम बढ़ाना। जहां खर्चों में कटौती की एक सीमा होती है, वहीं इनकम बढ़ाने की कोई सीमा नहीं होती। आप साइड जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपने स्किल्स से पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पुराना सामान है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसे बेच सकते हैं। आपकी इनकम में हल्का सा भी इजाफा होगा तो आपकी सेविंग्स तेजी से बढ़ेगी और आपके फाइनेंशियल गोल्स जल्दी हासिल होंगे। स्ट्रैटेजी 7, ट्रैक योर स्पेंडिंग रेगुलरली। हर हफ्ते कुछ मिनट निकालकर अपने खर्चों की समीक्षा करें। यह स्टेप आसान है लेकिन बेहद कारगर है। हर हफ्ते कुछ मिनट निकालें और देखें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इसके लिए आप बजटिंग एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या बस एक नोटबुक में खर्चों को लिख सकते हैं। इस तरह अपने खर्चों पर नजर रखने से आपको पता चलता है कि कहां आप बिना सोचे समझे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हो सकता है आप बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हो या सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के लिए ज्यादा पे कर रहे हो। ऐसे पैटर्न जल्दी पकड़ने से आप अपनी खर्चों को एडजस्ट कर सकते हैं और उसे सेविंग्स में डाल सकते हैं। यहां की गई छोटी छोटी सेविंग्स भी लंबे समय में बड़ा असर डाल सकती है। कृपया मेरे चैनल मनी सेंस IN को पर्सनल फाइनेंस से संबंधित जानकारी के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो करें और यूट्यूब में इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया उचित मार्गदर्शन और वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।